देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रही महाराष्ट्र सरकार ये। इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है वहां पे, आय का स्रोत है, लाखों लोगों का रोजगार है। साहित्य में व्यंग अपने आप में उसका एक महत्व होता है, स्थान होता है, नाम तो किसी का लिया नहीं। और अगर है तो कानूनी कार्रवाई इसके खिलाफ हो सकती है, पर खुद जाके किसी के घर में घुसकर तोड़ फोड़ करना, तो ये तो गुंडागर्दी है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार में जो आपसी खींचतान है, देवेंद्र फडणवीस बनाम शिंदे बनाम अजीत पवार, उसकी कीमत जनता चुका रही है। स्वस्थ अभिव्यक्ति लोकतंत्र की गारंटी है। उसमें अगर किसी को कोई आपत्तिजनक लगता है तो अदालत का दरवाजा खड़ा है। ये तो फासिज्म है, ये तो तानाशाही है, ये तो गुंडागर्दी है। बात तो महाराष्ट्र क्या पूरे देश में वो कहीं भी घूम कर दिखा दे, उन्हें फ्रीली घूमने नहीं दिया जाएगा, उनके चेहरे पे कालिख पोत दी जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, फासिज्म, तानाशाही। जब आप पुलिस को काम नहीं करने दोगे, इन्वेस्टिगेट नहीं करने दोगे, अदालतों को उस पर फैसला नहीं लेने दोगे, खुद ही फैसला लोगे, तो इससे तो लगता है कि महाराष्ट्र सरकार में गुंडागर्दी को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तानाशाही को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, फासिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ये जो जंग है शिंदे बनाम फडणवीस, उसकी कीमत महाराष्ट्र की जनता चुका रही है। इधर सर वक्फ, आपके साथी और पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि कांग्रेस जेपीसी में डटकर वक्फ के खिलाफ लड़ती रही है और ऐसा लग रहा है जैसे धार्मिक संस्थानों और धार्मिक ग्रंथों को ध्वस्त करने की सरकार कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश है भाजपा की उन मुद्दों से, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, देश की एकता हो, अखंडता हो, देश में गिरते हुए डॉलर का मूल्य हो, इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, एक धर्म को प्रताड़ित करने के लिए, उसे चोट पहुंचाने के लिए, ऐसा वक्फ बोर्ड पे विचार हो रहा है। जेपीसी में हमने स्पष्ट कर दिया, जमकर विरोध किया है, और पार्लियामेंट में आएगा तो वहां भी हम इसका विरोध करेंगे। इधर सर 24 पुलिस ने की है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में पता चला, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हिंसा को भड़काने की कोशिश की थी। मैं हिंसा भड़काने की तो कोशिश की थी, खुद सुनियोजित ढंग से उत्तर प्रदेश की सरकार की पुलिस ने, प्रशासन ने, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कुल मिलाकर भय और आतंक का वातावरण वहां पैदा किया जा रहा है, ये गलत है। सामाजिक समरसता होनी चाहिए, हमें दोनों में मेलजोल बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए अगर कहीं ना इत्तेफाकी है, और जो मामला अदालत है उसे अदालत पे छोड़ देना चाहिए। लेकिन भय पैदा करना, आतंक पैदा करना, वकीलों पे नकेल कसना, ये स्वतंत्र अभिव्यक्ति को रोकने की कार्रवाई है, ये नहीं होनी चाहिए। अभी आप व्यंग्य की बात कर रहे थे। अखिलेश यादव आजकल काफी व्यंग्यात्मक स्टाइल में राजनीतिक कटाक्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जब मैं मंदिर गया था तो उसे गंगा जल से धोया गया, मैंने तभी तय किया था कि मैं महाकुंभ नहाऊंगा। अब गंगा में जाकर मैंने डुबकी लगाई तो गंगा जल को किससे सरकार धोएगी? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास अब उपलब्ध के नाम पे गरीबी, बेरोजगारी, जिस तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है, उस पर तो बोलने को कुछ है नहीं। तो इनसे ध्यान हटाने के लिए किया जा रहा है। अब अखिलेश जी, मैं जानता हूं अच्छे तरीके से, मुलायम सिंह जी, ये परिवार धार्मिक प्रवृत्ति का है। अब वो मंदिर में जाए तो आप उसे धुलवाएंगे, मैं इसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता हूं। अब ठीक कहा उन्होंने, उनका कटाक्ष अच्छा है कि अब तो हम गंगा जल से नहाए, संगम में नहाए, उसको कैसे पाक करोगे, तो ये व्यंग है, और अच्छा व्यंग दिया है उन्होंने, मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन सर, जो मुद्दे आप अलग अलग गिना रहे हैं, उस मुद्दे को उठाने वाली जो संसद है वो रनिंग है। कांग्रेस बाकी बचे दिनों में संसद का उपयोग किस तरीके से करना चाहती है? हम जनता से जुड़ी मुद्दों को उठाना चाहते हैं। अब आज जैसे नया बैंकिंग एक्ट ला रहे हैं, इसका इरादा है जो जन सामान्य, जो मध्यम वर्ग है, उससे सुविधाएं, जो बैंकिंग की इंदिरा गांधी ने शुरू की थी राष्ट्रीयकरण करके, उसे समाप्त करना, और इन बैंकों को फिर से सिर्फ चंद पूंजीपति अमीर लोग, जो इनके दोस्त मित्र हैं, उनके हाथों में बैंकों को दे देने का,
आ जाए। मैं की स्पीकर हूं विपक्ष की तरफ से, मैं इस पर अपने विचार रखूंगा और मैं इसका विरोध करूंगा। आप नए बैंकिंग जो लॉ है, जो प्रावधान है, उसका कांग्रेस विरोध करेगी? उसकी मंशा का, उसके इरादे का। आप तो कर्जा माफ कर देते हो 16 करोड़ बट्टे खाते के नाम पे। इंदिरा गांधी ने क्यों किया था? इसलिए किया था कि बैंक के दरवाजे पूरे भारतवासियों के लिए खुले, चंद पूंजीपतियों के लिए नहीं। अब उल्टा चक्र चलाया जा रहा है। अब बैंकों को चुनिंदा लोगों के लिए खोला जा रहा है, उसको, उसके स्रोत को, उसके धन को, उसकी जो शक्ति है, आम आदमी को मरहूम किया जा रहा है। अब जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला है, उसे कोलेट्रल लाए वो, तो कैसे होगा ये सब? और बैंकों को आप 16 लाख करोड़ माफ कर दें, तो इस पर मैं जरूर बोलूंगा।